तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंक्ड लिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लिंक्ड लिस्ट होती क्या है। तो लिंक्ड लिस्ट बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, क्या काम है। तो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा हुआ है एरे। एरे में क्या होता है कि कुछ लिमिटेशंस होती है। क्या लिमिटेशंस होती है देखते हैं। तो एरे का वेरिएबल हम लोग कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। इंट क्या डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंटीजर एरे लेनी है, इंट ए इज इक्वल टू न्यू int और ब्रैकेट में क्या देते हैं, साइज दे देते हैं। ठीक है, क्या दे देते हैं, साइज। तो अब यहाँ पे समस्या क्या है एरे में कि उसका जो साइज है 10, यानी कि 10 ही डेटा आइटम्स स्टोर कर सकते हो, 10 ही इंटीजर स्टोर कर सकते हो, 10 से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम है, यानी कि क्यों नहीं स्टोर कर सकते 10 से ज़्यादा, क्योंकि जब प्रोग्राम रन करा रहे होते हैं ड्यूरिंग द रन टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, वहाँ पर एरे का जो साइज होता है वो अल्टर नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। एक बार 10 लिख के हमने प्रोग्राम रन करा दिया तो रन कराते टाइम जो मेमोरी है एरे की 10 ही साइज की रहेगी, 10 से ऊपर नीचे नहीं हो सकती, 10 से हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही 10 से बढ़ा सकते, ना ही 10 से घटा सकते हैं। अब मान लो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, हमने तो साइज तो 10 दे दिया, अब हमको 15 वैल्यू की नीड हो गई, हमको 15 वैल्यू इनपुट करानी है। ठीक, तो 15 वैल्यू इनपुट कराने के लिए हम रन टाइम पे तो प्रोग्राम मतलब एरे का साइज चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या आएगी, ये इशू होगा कि एरे में मेमोरी कम पड़ जाएगी। दूसरी समस्या क्या है, मेमोरी वेस्टेज हो सकता है एरे में। कैसे मेमोरी वेस्टेज होता है, मेमोरी वेस्टेज ऐसे होता है कि सपोज हम लोगों ने क्या क्या 10 साइज क्या ले ली, उसमें से 5 ही वैल्यू इनपुट करी, 5 इनपुट ही नहीं करी। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो इस तरीके से एरे में क्या होता है यहाँ पर कि लिमिटेशन है एरे की, एरे का साइज को हम रन टाइम पे हम ऑल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर क्या यूज होता है, लिंक्ड लिस्ट यूज होती है। तो लिंक्ड लिस्ट क्या करता है कि पहले से ही मेमोरी बना के नहीं रखता है। जैसे एरे का हमने साइज दे दिया 10, ठीक, तो एरे का साइज 10 ही रहेगा हमेशा थ्रू आउट द प्रोग्राम। बट जो लिंक्ड लिस्ट है उसका कोई साइज स्पेसिफाई नहीं होता है, पहले से ही साइज डिसाइडेड नहीं होता है। ठीक है, तो लिंक्ड लिस्ट क्या होता है कि इसमें जब भी हम डेटा आइटम स्टोर करना होता है, उस डेटा आइटम के लिए एक नई मेमोरी क्रिएट करते हैं, उसके अंदर डेटा आइटम को स्टोर करते हैं। ठीक है, एक डेटा आइटम अगर हमें स्टोर करना है लिंक्ड लिस्ट के अंदर, तो उसके लिए एक नया मेमोरी लोकेशन क्रिएट करेंगे। उस मेमोरी लोकेशन में क्या स्टोर हो जाएगी, वो नया डेटा आइटम जो नई वैल्यू है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर पहले से 10, 20, 30, 40 हमने बना के नहीं रखे हमने लोकेशंस। ठीक है, जब भी हमको नीड होगी तभी उसको बनाएंगे और उसके अंदर वैल्यू को स्टोर कर देंगे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई होगी। तो लिंक्ड लिस्ट है क्या, तो लिंक्ड लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि स्टैक क्यू होते हैं उसी तरीके से ये भी क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जो वैल्यूज हैं एक के बाद एक सीक्वेंशली स्टोर होती हैं। ठीक है, which be defined as a collection of objects called nodes that are randomly stored in the memory। ठीक है, तो जो इसमें सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें जो डेटा स्टोर होता है किसके फॉर्म में होता है, नोड्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, डेटा जो फॉर्म होता है नोड्स, और नोड्स क्या है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो जो डेटा स्टोर होता है, जो ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर ही डेटा स्टोर होता है, और ऑब्जेक्ट एक के बाद एक रैंडमली स्टोर होते हैं मेमोरी के अंदर। ठीक है, मेमोरी के अंदर जो ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी लोकेशन लोकेट होती है वो क्या होती है, रैंडमली होती है। तो जब इन रैंडम नोड्स को आपस में जोड़ दिया जाता है किसी ऑर्डर में, तो एक लिंक्ड लिस्ट तैयार होती है। ठीक, जोड़ते कैसे हैं अभी देखते हैं हम कोडिंग के थ्रू। ठीक है, तो क्या है, विच वी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो क्या होती है लिंक्ड लिस्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है जो कि एक लीनियर मेथड में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, जो एक लीनियर वे में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं नोड कंटेन्स टू फील्ड्स। तो एक नोड जो होता है वो 2 फील्ड कंटेन करता है। एक क्या होता है, डेटा स्टोर्ड एट द पर्टिकुलर एड्रेस एंड द पॉइंटर विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक, तो यहाँ नोड को विजुलाइज अगर करोगे तो एक नोड है, क्या है, एक नोड। नोड एक मेमोरी है जिसके 2 पार्ट है। क्या पार्ट है 2, एक तो डेटा सेक्शन और एक एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ठीक है, एक क्या है डेटा और एक क्या है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड है। तो डेटा में जो वैल्यू स्टोर करानी है 10, 20, 30, 40, वो वैल्यू एक्चुअली स्टोर होगी। डेटा के अंदर क्या स्टोर होगा, वैल्यू स्टोर होगी। वैल्यू बोले तो वो वैल्यू किसी टाइप की हो सकती है, इंटीजर वैल्यू हो सकती है, स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है। तो डेटा क्या हो सकता है, वो किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, शॉर्ट, लॉन्ग, बुलियन। ठीक है, या फिर किसी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा पार्ट है लिंक्ड लिस्ट का, मतलब नोड का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। मतलब उसके बाद का जो नोड होगा उसका एड्रेस। ठीक है, उसके बाद का जो नोड होगा क्या होगा, उसका एड्रेस स्टोर होगा। ठीक, क्यों एड्रेस स्टोर करें, क्योंकि अगले वाले नोड को बताने के लिए भैया हमारे आगे ये वाला नोड है, ठीक है, हमारे बाद ये वाला नोड भी एग्जिस्ट करता है, उसका एड्रेस बताने के लिए यहाँ पर हम एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड स्टोर कराते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नोड का स्ट्रक्चर। तो नोड है क्या, बेसिकली सबसे पहले समझते हैं नोड है क्या। तो नोड अभी हमने पता लगाया कि एक मेमोरी लोकेशन है जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक में डेटा स्टोर होता है, एक में नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस स्टोर होता है। 2 बातें हो गई। ठीक है, 2 चीज़ें स्टोर हो गई। अब नोड है क्या, नोड कौन सी एंटिटी है, कैसे क्रिएट करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो भैया नोड क्या होती है, क्लास होती है। क्या होती है, नोड एक क्लास है। ठीक है, क्लास का नाम है नोड, कुछ नहीं है, क्लास का नाम है नोड।
ठीक, उसके अंदर दो हमने वेरिएबल ले रखे हैं, एक क्या है इंट डेटा और एक क्या है नोड नेक्स्ट। ठीक, ये नोड नेक्स्ट क्या है, ये नोड क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ, ठीक है, नोड क्लास, नोड क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये खुद की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इसके अंदर क्या स्टोर होगा, किसी दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर होगा। अभी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे। ठीक है, दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर होगा और ये जो डेटा है यहाँ पर एक्चुअल डेटा जो हमें स्टोर कराना है लिंक्ड लिस्ट के अंदर, ठीक है, वो डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो डेटा है इसकी जगह वेरिएबल भैया हम कुछ भी ले सकते हैं, कैरेक्टर डेटा ले सकते हैं। ठीक, अब जरूरी डेटा मतलब वेरिएबल का नाम डेटा ही होगा, डेटा के अलावा भी कुछ हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले सकते हैं इसकी जगह, ऐसे ले लिया। ठीक है, तो इंट डेटा की जगह कैरेक्टर टाइप का भी वेरिएबल ले सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप का भी वेरिएबल ले सकते हैं, लॉन्ग भी ले सकते हैं, शॉर्ट भी ले सकते हैं, कोई भी डेटा हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सपोज अभी इंटीजर टाइप का लेके रखा है, इंटीजर टाइप का डेटा हम अभी लिंक्ड लिस्ट में अपनी स्टोर कराएंगे। तो लिंक्ड लिस्ट है क्या, बेसिकली फॉर्म कैसे हो रही है समझो। यहाँ पर फॉर्म कैसे हो रही है लिंक्ड लिस्ट, एक सबसे पहले एक नोड है। ठीक है, सबसे पहले एक नोड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टार्ट। हमेशा याद रखना, अभी दिमाग में एकदम बिठा लो, एक स्टार्ट नोड होता है जिसके अंदर स्टार्टिंग नोड का एड्रेस स्टोर होता है। किसका एड्रेस है, स्टार्टिंग नोड का एड्रेस स्टोर होता है। तो स्टार्टिंग नोड का एड्रेस क्या है यहाँ पर 1000, तो स्टार्ट में भी क्या स्टोर है यहाँ पर 1000 स्टार्टिंग नोड का एड्रेस। ठीक है, तो ये अब प्रॉपर नोड है, ये प्रॉपर नोड है जिसके अंदर डेटा के, जिसके डेटा पार्ट के अंदर क्या स्टोर है 10 और जिसके नेक्स्ट नोड के एड्रेस में क्या स्टोर है 1004, क्या स्टोर 1004। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट नोड है क्या नाम है उसका एड्रेस क्या है 1004 एड्रेस है उसका। ठीक, उसके डेटा पार्ट में 20 स्टोर है और उसके नेक्स्ट पार्ट में 1008 स्टोर है। मतलब इस नोड के बाद वाला जो नोड है उसकी एड्रेस क्या है 1008 है। तो अगला नोड ये हो गया यहाँ पर 1008 के डेटा में 30 स्टोर है और उसके नेक्स्ट वाले में क्या स्टोर 1012। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा, 1012 स्टोर है। अब 1012 के नेक्स्ट में 1012 के डेटा में क्या है 40 और उसके नेक्स्ट में कितना है 1016। अब नेक्स्ट नोड क्या मिलेगा हमको 1016 जिसकी एड्रेस होगी। ठीक है, 1016 जिसका एड्रेस है वो वहाँ पर डेटा में क्या स्टोर है 50 और उसके नेक्स्ट नोड में स्टोर है 1020। अब 1020 अगला नोड मिलेगा, 1020 जो नोड मिला इसके डेटा में क्या स्टोर है वहाँ पर 60 और उसके नेक्स्ट में क्या स्टोर है यहाँ पर नल। अब ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, उसके नेक्स्ट में क्या स्टोर है नल। क्यों, नल एक क्या होता है कीवर्ड होता है, नल एक कीवर्ड है या फिर इसको आइडेंटिफायर भी बोल सकते हैं। तो नल जो कीवर्ड है वो क्या शो करता है खाली एम्प्टी, इसके आगे कुछ नहीं है। तो जब भी किसी भी नोड के आगे कोई भी नोड कनेक्टेड नहीं होगा तो उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या स्टोर करा देंगे नल। ठीक है, क्या स्टोर करा देंगे नल। और नल क्या होता है कीवर्ड होता है जावा के अंदर जिसको हम स्मॉलेस्ट लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में ही डिक्लेयर कराते हैं, लोअर केस में ही लिखते हैं हमेशा। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट में क्या स्टोर करा दिया नल, यानी कि अब इसके बाद कोई भी नोड अटैच्ड नहीं है, जुड़ा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या डाल दिया नल। ठीक, तो लिंक्ड लिस्ट क्यों बोल रहे हैं, लिंक्ड लिस्ट का मतलब जो नोड्स हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। कैसे लिंक है, कैसे जुड़े हुए हैं, नेक्स्ट वाले एड्रेस के थ्रू। तो सबसे पहले एक स्टार्ट वेरिएबल होगा हमारे पास, स्टार्टिंग नोड होगा जिसमें स्टार्टिंग वाले नोड का एड्रेस स्टोर होगा। तो स्टार्टिंग वाले नोड का एड्रेस है 1000, तो स्टार्ट एक लोकेशन है 1000 जिसमें स्टोर है 1000। ठीक, अब इसको हमने क्यों लेके रखा है स्टार्ट हमने इसलिए लेके रखा है कि हमको हर बार पता चलेगा कि भैया लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है। ठीक है, लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एरे की तरह ये सीक्वेंशियल तो है नहीं। ठीक है, कि हमको जीरो वाला, ठीक है, एरे के अंदर हम किसी भी इंडेक्स को डायरेक्टली एक्सेस कर लें, तो यहाँ पर किसी भी नोड को हम डायरेक्टली एक्सेस ही नहीं कर सकते। हम चाहे डायरेक्टली 1008 को एक्सेस कर लें तो हमको मेमोरी लोकेशन तो पता ही नहीं है ना, कैसे एक्सेस कर लोगे 1008। ठीक है, वो तो कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, तो हमको ये नहीं पता कि जो नोड बन रहा है उनका एड्रेस क्या है, हमको नहीं पता। हम रैंडमली किसी भी नोड को एक्सेस नहीं कर सकते यहाँ पर लिस्ट के अंदर, हमको लिस्ट के सारे एलिमेंट ही एक करके एक एक्सेस करने पड़ेंगे। और सारे एलिमेंट एक्सेस करने किसके थ्रू पड़ेंगे, स्टार्ट के थ्रू, क्योंकि हमको एड्रेस सिर्फ किसका पता होता है, स्टार्ट का ही पता होता है। हम स्टार्ट से मूव करेंगे किस पे, 1000 वाले नोड पे, 1000 वाले नोड पे हम मूव करें। अब 1000 पे जब मूव करें तो हमको नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस मिला 1004, फिर हम नेक्स्ट वाले नोड पे मूव करें 1004 पे, जब 1004 पे गए तो हमको फिर नेक्स्ट नोड का एड्रेस मिला 1008, फिर हम 1008 पे जा सकते हैं। हम डायरेक्टली 1008 पे नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि जो एड्रेस है कंप्यूटर अपनी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज कर रहा है, हमको नहीं पता है एड्रेस क्या है। हमको सिर्फ एक चीज पता है, स्टार्ट वेरिएबल है हमारे पास, उसके अंदर कुछ ना कुछ लोकेशन स्टोर है। तो हम एक के बाद एक नोड पे मूव करते हैं किसके थ्रू, हम नेक्स्ट वाले नोड के थ्रू, नेक्स्ट वाले एड्रेस के थ्रू जो उसके अंदर स्टोर है उसके थ्रू ही मूव करते हैं एक के बाद एक नोड पे। जब हमारे सारे नोड खत्म हो जाएंगे, हम लिस्ट को लास्ट तक एक्सेस कर लेंगे, तो लास्ट में क्या मिल जाएगा हमको, नल। नल का मतलब उसके आगे कोई भी नोड इंसर्टेड नहीं है। ठीक, तो कुछ इस तरीके से लिस्ट यहाँ पर फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो इसी लिस्ट को हम लोग जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, लिंक्ड लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट ऐसी जो आपस में जुड़ी हुई है, जिसमें जो नोड्स हैं, ठीक है, नोट मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में लिंक्ड है। किसके थ्रू लिंक्ड है, एक मेमोरी एड्रेस के थ्रू लिंक्ड है। ठीक, इतना क्लियर हुआ, आगे चलते हैं।
ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया कि नोड क्या होती है, बेसिकली क्लास होती है। क्या होती है? क्लास। तो क्लास का नाम नोड है, जिसमें दो वेरिएबल ले रखे हैं, एक इंटीजर टाइप का ले रखे है मैंने, इंटीजर में हम इंटीजर टाइप की वैल्यूज स्टोर कराएं, जैसे कि यहाँ देखोगे क्या स्टोर है 10, 20, 30, हमने इंटीजर टाइप की वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। क्वेश्चन में कोई भी आ सकती है, इंटीजर आ सकती है, स्ट्रिंग आ सकती है, ठीक है, फ्लोट आ सकती है, डबल आ सकती है, कोई भी टाइप की वैल्यूज हम स्टोर करा सकते हैं, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक, एक हमने नोड नाम का मतलब खुद ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, खुद की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्या ले लिया, नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस स्टोर कराएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके फंक्शंस। ठीक, तो कुछ इतने फंक्शन, बेसिक फंक्शंस हैं, इसी में से आपको एक दो इसके अलावा भी होते हैं, वो मैं देख लूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा आपको। ठीक है, बट जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, वो इतने हैं। ठीक है, ये मोस्टली एग्जाम में पूछे जाने वाले फंक्शन है। तो क्या फंक्शन होता है? एक होता है इंसर्ट एट बिगिनिंग, मतलब कोई भी लिस्ट है, जैसे कि ये लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है, इसके बिगिनिंग में एक नोड इंसर्ट कराना है। इसके बिगिनिंग में मतलब स्टार्टिंग में अभी ये 1000 नंबर का जिसका एड्रेस 1000 है वो नोड इंसर्टेड, लेकिन उसके पहले एक और नोड इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में नोड इंसर्ट करा सकते हैं, या फिर हम लास्ट में 60 के बाद यहाँ पर नोड इंसर्ट करा सकते हैं एक नया। ठीक है, हम मिड में भी स्टोर करा सकते हैं, बट वो मोस्टली पूछा नहीं जाता है। ठीक है, काफ़ी सालों से पूछा भी नहीं गया है इंसर्ट एट मिड, तो भी इसको हम बाद में, इसीलिए अगले वीडियो के लिए मैंने इसको बचा के रखा हुआ है। ठीक है, तो इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट एंड, ठीक है, उसके बाद डिलीट एट बिगिनिंग, ये वाला नोड डिलीट कर दें, ये वाला नोड यहीं से हट जाए, डिलीट एट बिगिनिंग। ठीक है, डिलीट एट एंड, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं हम लोग। तो इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट एंड, डिलीट एट बिगिनिंग, डिलीट एट एंड, फिर उसके बाद क्या है, डिस्प्ले ऑल नोट्स, सारे नोट्स को प्रिंट कराना है। ठीक है, सारे नोट्स की जो वैल्यूज हैं उनको ऐड करना है, 10, 20, 30, 40 को ऐड कर देना है, या फिर सारी इवन वैल्यूज प्रिंट करा देनी है, सारी ऑड वैल्यूज प्रिंट करा देनी है। तो इस तरीके के फंक्शंस यहाँ पर हमें देखने हैं। ठीक है, यही फंक्शंस एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। देखते हैं आगे। तो ये सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, एक और क्या फंक्शन हो सकता है? सर्च फंक्शन, मतलब किसी भी एलिमेंट को लिस्ट में फाइंड करना, वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हम लोग देखेंगे इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट बिगिनिंग। ठीक है, तो इंसर्ट एट बिगिनिंग में देखो यहाँ पर एक हमने लिस्ट बना रखी है। ठीक है, पूरी एक लिस्ट यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करके रखी हुई है मैंने, जिसका स्टार्ट है 1000। ठीक, 1000 पे एक एलिमेंट स्टोर है 10। ठीक, 1000 पे एलिमेंट क्या स्टोर है? 10 स्टोर है। ठीक है, देख लोगे। ठीक है, 1000 पे 10 स्टोर है। फिर अगला है 1004, 1004 पे स्टोर है 20। फिर इसके नेक्स्ट में स्टोर है 1008, तो 1008 पे क्या स्टोर है? 30। उसके एक नेक्स्ट पे क्या स्टोर है? 1012, 1012 पे स्टोर है यहाँ पर 40। इसी तरीके से पूरी लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, उसी तरह से पूरी लिस्ट बनी हुई है। आगे देखते हैं। तो अब हमको एक क्या करना है, स्टार्टिंग में एक नोड इंसर्ट कराना है। तो एक दो पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। क्या दो पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं कि भैया एक तो लिस्ट हमारी पहले से एग्जिस्ट कर रही है, एक तो लिस्ट पहले से एग्जिस्ट कर रही है। दूसरा सिनेरियो ये है कि लिस्ट पहले से एग्जिस्ट ना कर रही हो। अगर लिस्ट पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो जो स्टार्ट की वैल्यू है, स्टार्ट की वैल्यू ही किसके बराबर होगी? नल के बराबर होगी। नल मतलब खाली होगा। स्टार्ट जब भी नल होगा तो इसका मतलब क्या है? लिस्ट एम्प्टी। ठीक, अगर स्टार्ट खाली होगा उसका मतलब क्या है? स्टार्ट अगर नल होगा उसका मतलब क्या? लिस्ट एम्प्टी, लिस्ट खाली, लिस्ट के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं है। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमको अगर बिगिनिंग में एक वैल्यू इंसर्ट करानी है, इंसर्ट करना है बिगिनिंग पे कोई भी वैल्यू, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक नया नोड बनाना पड़ेगा। एक क्या बनाना पड़ेगा? नया नोड। नया नोड बनता कैसे है? मतलब हम नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हमने एक नोड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अभी हम एज्यूम कर लेते हैं, सिचुएशन क्या एज्यूम कर लेते हैं कि अभी जो हमारा स्टार्ट है, अभी हमारा जो स्टार्ट है वो नल है। ठीक, अभी स्टार्ट खाली है, मतलब स्टार्ट खाली का मतलब कोई भी लिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो अभी स्टार्ट नल है। तो हमने सबसे पहले क्या किया? एक नया नोड बनाया। नया नोड बनाने का मतलब क्या है? एक यहाँ पर नया नोड क्रिएट हो गया। एक नया नोड क्रिएट हो गया जिसके दो पार्ट है, एक तो डेटा पार्ट है, एक उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक, नया मतलब नोड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का हमारा मोटिव ये है कि एक नया नोड, एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो गई। ठीक है, एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो गई। एक मेमोरी लोकेशन के दो पार्ट हैं जिसको अभी हमने नोड क्लास में देखा। कौन कौन से? एक डेटा पार्ट, एक नेक्स्ट नोड के एड्रेस का पार्ट। ठीक है, अब समझो क्या है। तो अब हम क्या करेंगे? अब इसके दो पार्ट है, एक डेटा और एक नेक्स्ट। तो nn के डेटा में हम लोग क्या स्टोर करा देंगे? n स्टोर करा देंगे। n क्या है यहाँ पर? ये हमने आर्ग्यूमेंट में ले रखा है। क्या? जो वैल्यू हमें इंसर्ट करानी है, वैल्यू टू बी इंसर्टेड, यहाँ पर क्या है? n। ठीक, टू बी इंसर्टेड। तो वैल्यू टू बी इंसर्टेड कितनी है? n, यानी कि n को हमें कहाँ स्टोर कराना है? इस डेटा के अंदर स्टोर कराना है। तो n को हमने डेटा के अंदर स्टोर करा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या है चीज़ यहाँ पर? अब हम देखेंगे क्या, अब क्योंकि लिस्ट हमारे पास एम्प्टी है। लिस्ट एम्प्टी कैसे थी? हम चेक करा लेंगे लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं। कैसे चेक करा लेंगे? एक कंडीशन लगा के। क्या कंडीशन लगा देंगे कि अगर स्टार्ट, और स्टार्ट क्वेश्चन में कहाँ दिया गया होगा? स्टार्ट भी आर्ग्यूमेंट में दिया गया होगा।
ठीक है, स्टार्ट भी कहाँ दिया गया हो आपको, आर्ग्यूमेंट में क्वेश्चन में दिया गया हो। तो स्टार्ट के नाम हमेशा चेंज हो सकते हैं। स्टार्ट की जगह हो सकता है str लिख के आ जाए या फिर strt लिख के आ जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से शॉर्ट में भी स्टार्ट को लिखा जा सकता है, ठीक है। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना कि str क्या है, strt क्या है या s क्या है, ठीक है, या फिर बिगिनिंग क्या है, बिगिनिंग भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर नोड स्टार्ट है, तो स्टार्ट अगर क्या चेक कर लेते हैं कि अगर स्टार्ट क्या है यहाँ पर नल है, तो अगर स्टार्ट नल है तो क्या होगा, तो स्टार्ट नल है यहाँ पे शो कर रहा है कि हमारा जो लिस्ट है वो भी एम्प्टी है, लिस्ट खाली है, अभी कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक। तो हमने क्या किया, तो सबसे पहले एक नया नोड बना लिया। नए नोड के डेटा में मान लो हमको डेटा इंसर्ट करना था n की वैल्यू मान लेते हैं 10 है, 10 हमें इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे डेटा में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, डेटा में क्या आ जाएगा 10। अब क्योंकि स्टार्ट नल है, स्टार्ट तो खाली है, तो जो नोड हमने इंसर्ट करने जा रहे हैं बिगिनिंग पे वो पहला ही नोड तो होगा। अगर वो पहला नोड होगा तो उसके नेक्स्ट वाले के बाद उसके नेक्स्ट में तो कोई नोड ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि लिस्ट ही एम्प्टी, अभी पहला नोड तो हम इंसर्ट कराने जा ही रहे हैं। तो अगर उसके बाद कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो उसके नेक्स्ट में क्या जाना चाहिए, नल आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर स्टार्ट नल है तो हम लोग क्या लिख देंगे, nn के नेक्स्ट में, nn के नेक्स्ट में क्या आ गया, नल आ गया। तो देखो यहाँ पे nn के नेक्स्ट में नल डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्योंकि जब नोड ही पहला इंसर्ट हो रहा है, क्यों इंसर्ट हो रहा है, क्योंकि स्टार्ट नल है, तो उसके बाद कोई अगर नोड है नहीं तो स्टार्ट में नल आ गया हमारा, ठीक, एज सिंपल एज दैट। तो स्टार्ट में नल आ गया, मतलब सॉरी नेक्स्ट में नल आ गया। अगर इसके बाद कोई नोड नहीं है तो नेक्स्ट में क्या आ गया, नल आ गया, क्योंकि इसके बाद कोई नोड इंसर्टेड ही नहीं है, पहला ही नोड है। तो हमने क्या डाल दिया, nn के नेक्स्ट में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी वेरिएबल है nn, ये पूरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये क्या है, nn, इसका नाम क्या है, nn न्यू नोड, ठीक। nn को लिखा मैंने, न्यू नोड का शॉर्ट है nn। तो nn जो हमने बनाया, ठीक, उसके डेटा में पहले n डाल चुके तो डेटा में n आ गया 10, और उसके नेक्स्ट में हमने क्या डाल दिया, नल। कब डाल दिया, जब स्टार्ट नल होगा। आगे चलते हैं, तो स्टार्ट में नल है अभी। अब स्टार्ट क्योंकि पहला नोड इंसर्ट हुआ तो स्टार्ट किसको पॉइंट करना चाहिए, इसी पहले नोड को तो स्टार्ट पॉइंट करेगा, ठीक है, इसी पहले नोड को पॉइंट करेगा। अगर मान लेते इसकी वैल्यू है यहाँ पर 1000, क्या मान लेते इसकी वैल्यू अगर कितनी है, 1000 है वैल्यू, तो स्टार्ट किसको पॉइंट करना चाहिए, स्टार्ट पॉइंट करेगा इस नोड को। तो स्टार्ट में किसका एड्रेस आ जाएगा, स्टार्ट में एड्रेस आ जाएगा nn का, किसका एड्रेस आ जाएगा, nn का, ठीक है। तो स्टार्ट इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, nn। तो nn में बेसिकली क्या स्टोर है, nn में जो नया नोड बना है उसका एड्रेस स्टोर है, जो कि एड्रेस कितना है, 1000। सपोज मान लिया मैंने 1000 है, कुछ भी हो सकता है, तो कंप्यूटर रैंडमली स्टोर करता है, ठीक है। तो सपोज एड्रेस 1000 है, तो स्टार्ट में क्या आ गया, 1000 आ गया। तो स्टार्ट से अब नल हटके क्या स्टोर हो जाएगा, स्टार्ट के अंदर 1000 स्टोर हो जाएगा। अब क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि जो नया नोड बना, स्टार्ट अब उस नए नोड को पॉइंट करेगा, उस नए नोड का एड्रेस बताएगा, मतलब पहला नोड अब इंसर्ट हो गया लिस्ट के अंदर, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई, तो पहला नोड इंसर्ट हो गया लिस्ट के अंदर। पहली कंडीशन क्या थी, स्टार्ट अगर नल है, ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या है, एल्स में आते हैं। एल्स में अब दूसरी कंडीशन ये है कि अब स्टार्ट अगर नल नहीं है, ठीक है, स्टार्ट अगर नल नहीं है। अब ये वाला सिनेरियो देख लो, स्टार्ट में भी क्या स्टोर है, 1000 पे ये वाला नोड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। उसके आगे भी कई सारे नोड है, तो हमको बस अब इतना सिनेरियो देख लेना है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अब लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो लिस्ट एम्प्टी नहीं है भैया, सिंपल है। लिस्ट अगर एम्प्टी नहीं है तो अब कैसे डालेंगे, तो अब देखो जो यहाँ पे नया नोड बना, समझना ध्यान से, नया नोड बना, नया नोड हम इसके पहले ही बना चुके हैं, नया नोड भी बना चुके हैं और उसके अंदर डेटा भी स्टोर करा सकते हैं। तो एक नया नोड बना दिया हमने, ठीक है, उसका एड्रेस यहाँ तक कहाँ तक फिल है, 1020 तक फिल है, ठीक है, 1020 तक है। अब अगला अगर इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका एड्रेस क्या होगा, तो उसका एड्रेस होगा 1024, ठीक, क्योंकि इंटीजर टाइप के हैं सारी मेमोरी लोकेशन, 4 बाइट की मेमोरी अलॉकेट करेगा, तो उसका एड्रेस कितना हो गया, 1024 हो गया, ठीक। तो इस नए नोड का एड्रेस सपोज कितना हुआ, 1024 हुआ। डेटा हमको इंसर्ट कराना है सपोज 70, कितना इंसर्ट कराना है, 70 इंसर्ट कराना है। तो एक हमने नया नोड बना लिया, नए नोड के डेटा में ये जो डेटा वाला पार्ट था, डेटा पार्ट हमने कितना डाल दिया, 70 डाल दिया। अभी नेक्स्ट में कुछ नहीं पड़ा, नेक्स्ट में कुछ नहीं पड़ा, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या चक्कर है कि अगर स्टार्ट नल नहीं है, स्टार्ट अगर नल होगा तो ये एग्जीक्यूट कर देगा, उन्होंने सिनेरियो देख लिया। अब यहाँ पर कब आएगा, जब स्टार्ट नल नहीं होगा, तो अब देखोगे स्टार्ट यहाँ पर नल नहीं है। अब अगर स्टार्ट नल है ही नहीं, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, स्टार्ट तो इस नए नोड को पॉइंट करना चाहिए ना, इसको पॉइंट करेगा, स्टार्ट इस नए नोड को पॉइंट करेगा, ठीक, मतलब 1024 को पॉइंट करेगा। तो इसके अंदर मतलब स्टार्ट के अंदर हमको क्या लेके आना है, 1024 लेके आना है। 1024 लाएंगे कैसे, ठीक है, तो पहले जो स्टार्ट में 1000 स्टोर है, क्योंकि ये नोड को हमें आगे इंसर्ट कराना है, स्टार्टिंग में इंसर्ट कराना है, तो जो नया नोड है वो किसको पॉइंट करेगा, 1000 को पॉइंट करेगा, तभी तो ये आगे आ पाएगा, ठीक है। इस नोड को आगे लाने के लिए कुछ इस तरीके से बन रहा है, देख लो, स्टार्ट है, ठीक है,
ठीक, स्टार्ट के बाद जो नोड बनेगा वो हमारा कौन सा नोड दे जाएगा, 1024 वाला ही नोड तो होगा, यही तो यहाँ पर इंसर्ट होके आएगा। अब 1024 वाला जो नोड होगा उसके डेटा में हमने 70 स्टोर करा दिया है, और उसके नेक्स्ट में क्या आ जाना चाहिए, उसके नेक्स्ट में तो 1000 आ जाना चाहिए ना। इसके नेक्स्ट में कितना आ जाएगा, 1000। जब इसके नेक्स्ट में 1000 आएगा तभी तो ये 1000 वाले नोड को पॉइंट कर देगा ना, ठीक है, तभी ये किसको पॉइंट करेगा, तभी ये इस वाले नोड को पॉइंट करेगा, 1000 वाला जो नोड है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या कर देंगे, नए नोड के नेक्स्ट में डाल देंगे स्टार्ट। क्या डाल दिया, नए नोड के नेक्स्ट में स्टार्ट डाल दिया। तो नया नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट था उसमें स्टार्ट डाल दिया, मतलब स्टार्ट में कितना था 1000, यहाँ पर आ गया 1000, कितना आ गया यहाँ पर 1000 आ गया। अब हमने क्या किया, स्टार्ट में क्या डाल दिया, nn डाल दिया। क्या डाल दिया, nn डालने का मतलब ये था हमारा कि जो नया नोड है, नया नोड का एड्रेस कितना है, nn कितना है 1024, तो यहाँ पर क्या आ गया 1024, कितना आ गया यहाँ पर 1024 आ गया। तो जब यहाँ पर 1024 आया, ठीक है, तो जो स्टार्ट है, स्टार्ट अब किसको पॉइंट करेगा, इस नए नोड को पॉइंट करेगा, और जो नया नोड है, नया नोड इस वाले नोड को पॉइंट करेगा। इस समय क्या पता लग रहा है, तो हमने नए नोड के नेक्स्ट में क्या डाल दिया स्टार्ट, और स्टार्ट में क्या डाल दिया 1024। तो स्टार्ट ने इस नए नोड को पॉइंट किया, नया नोड किसको पॉइंट कर रहा है, जो स्टार्टिंग वाला नोड पहले था उसको पॉइंट कर रहा है। तो मतलब ये नोड कहाँ इंसर्ट हो गया, एक बिगिनिंग पे इंसर्ट हो गया। तो ये थी कोडिंग हमारी इंसर्ट एट बिगिनिंग की। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरा एल्गोरिदम है, अगर इंसर्ट एट बिगिनिंग आता है तो आपको इतनी ही कोडिंग करके रखनी है, बस इतनी, यहाँ से यहाँ तक ही कोडिंग करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ना है एग्जीक्यूशन ना ही कुछ। ठीक, ये कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स आपको नोट करने हैं। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो हमको बस सीखना है कौन सी मेमोरी वैल्यू, कौन सी वैल्यू किस वैल्यू में स्टोर करनी है। ठीक है, बस इतना ही है हमारा लिंक्ड लिस्ट। आगे समझते हैं, अगला क्या है, इंसर्ट एट एंड। अब एंड पे इंसर्ट करना है, एंड पे इंसर्ट करना है। तो एंड पे इंसर्ट करने के लिए एक नया नोड तो भैया बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एंड पे इंसर्ट करना है। तो नया नोड बनाते कैसे, मैंने अभी बताया था, नोड का एक ऑब्जेक्ट बना लोगे, नोड nn इज इक्वल टू न्यू नोड, एक नए नोड का ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्योंकि एंड पे इंसर्ट करना है, बहुत लॉजिकली समझना, अब क्योंकि एंड पे हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। अगर एंड पे हम इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, एंड पे अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो जो हमारे नए नोड की नेक्स्ट वाली वैल्यू है, नए नोड की, यहाँ पे सपोज एक नया नोड इंसर्ट होगा तो इसका जो नेक्स्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, नल रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा वो नल रहेगा। अब क्यों नल रहेगा, क्योंकि लास्ट में ही नोड इंसर्ट हो रहा है, उसके बाद तो कोई नोड होगा ही नहीं, तो उसके नेक्स्ट में हम हमेशा क्या स्टोर कर देंगे, नल स्टोर कर देंगे। सिंपल है, ठीक, क्योंकि लास्ट में बन रहा है नोड, हमें वैल्यू क्या स्टोर करानी है नोड के डेटा में, n। तो हम लोग क्या कर देंगे, nn डॉट डेटा में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, अभी कोई कंडीशन नहीं। nn के डेटा में तो सपोज यहाँ पे लास्ट में एक नया नोड बना, नए नोड के डेटा में क्या आ गया, एक कोई नया डेटा आ गया, यहाँ पर आ गया 1024। ठीक, ये नए नोड का एड्रेस हमने मान लिया 1024 है और इसके डेटा में डेटा आ गया। अब क्योंकि ये लास्ट नोड है, लास्ट नोड है तो हम इसके नेक्स्ट में भी क्या डाल देंगे, nn डॉट नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, हम यहाँ पर नल डाल देंगे, मतलब खाली है nn डॉट नेक्स्ट। ठीक, क्योंकि उसके बाद में तो कोई नोड होगा ही नहीं, क्योंकि यही लास्ट नोड है, तो उसके नेक्स्ट में नल आ गया तो नल आ गया। ठीक है, अब दो सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएट होती हैं। क्या सिचुएशन क्रिएट होती है कि क्या स्टार्ट नल है, तो चेक करा लेंगे क्या स्टार्ट नल है। अगर स्टार्ट नल है, ठीक है, अगर स्टार्ट नल है तो सपोज ये मान लेते हैं स्टार्ट अभी नल है, ठीक, खाली है। अब अगर स्टार्ट नल है, ठीक है, तो जो नया नोड बना जिसका एड्रेस है 1024, जिसमें हमने 70 स्टोर कर रखा है, वही तो पहला नोड होगा, और जिसके नेक्स्ट में नल स्टोर कर रखा है तो वही तो पहला ही नोड होगा ना। तो नोड के दोनों वैल्यू में, डेटा पार्ट में हम 70 स्टोर कर चुके हैं और नेक्स्ट में नल स्टोर कर चुके हैं, तो अगर स्टार्ट नल है तो यही पहला नोड होगा। तो इसका जो एड्रेस है वो हम कहाँ डाल देंगे, स्टार्ट के अंदर डाल देंगे। तो स्टार्ट इसी पहले नोड को क्या कर देगा, पॉइंट कर देगा। ठीक, इसको पॉइंट कर देगा। तो हम सिंपली यहाँ पे कंडीशन लगा दी, अगर स्टार्ट नल है तो क्या कर देंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्टार्ट इज इक्वल टू आ गया nn, मतलब जो नए नोड का एड्रेस है वो स्टार्ट में स्टोर हो गया। ठीक, स्टार्ट में क्या डाल दिया, नए नोड का एड्रेस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। यानी कि ये कंडीशन तो हमें हर जगह लगानी कि स्टार्ट अगर नल है, स्टार्ट अगर नल है तो क्या होगा, ठीक है, तो पहले ही नोड के फॉर्म में इंसर्ट हो जाएगा, चाहे इंसर्ट एट बिगिनिंग कर रहे हो, चाहे इंसर्ट एट मिड कर रहे हो, चाहे इंसर्ट एट एंड कर रहे हो। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन आती है कि अगर स्टार्ट नल नहीं है, तो अब ये वाली लिस्ट हम कंसीडर करते हैं कि अगर स्टार्ट नल नहीं है तब क्या होगा। तो स्टार्ट अगर नल नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो अभी हमको पता क्या है, अभी हमको पता है स्टार्टिंग एड्रेस। हम क्या हमको पता है, स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, तो स्टार्टिंग एड्रेस हमें पता है 1000 है, तो हमें स्टार्टिंग एड्रेस के थ्रू एक एक मूव करके हमको लास्ट वाले एड्रेस तक जाना पड़ेगा। मतलब कहाँ तक जाना पड़ेगा, इस
1020 तक जाना पड़ेगा। 1020 तक जाने के बाद जो नया नोड बना है उसके जो 1020 है, जो नया नोड 1020 है उसके नेक्स्ट में हम नए नोड का एड्रेस स्टोर कराना पड़ेगा। 1020 के नेक्स्ट में तो अभी नल है, ठीक है, तो जो नया नोड बना उसको लिस्ट से कनेक्ट करने के लिए 1020 के नेक्स्ट में हमको क्या डालना पड़ेगा, उस नए नोड का एड्रेस डालना पड़ेगा। ठीक है, हमको पता क्या है, बिगिनिंग का एड्रेस 1000 पता है, स्टार्टिंग का एड्रेस, हमको लास्ट वाला नोड नहीं पता कौन सा है, तो हमको मूव करके एक एक करके कहाँ तक जाना पड़ेगा, लास्ट तक जाना पड़ेगा। देखो कैसे जाते हैं। अब तो एक हम वेरिएबल ले लेंगे नोड नाम का, नोड टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया जिसमें स्टोर कर दिया हमने स्टार्ट। क्या स्टोर कर दिया, स्टार्ट। अभी ध्यान से समझना, एक हमने टेम्प ले लिया, मान लिया अभी स्टार्ट कितना है यहाँ पर 1000, ठीक है, तो टेम्प में क्या डाल दिया, स्टार्ट कितना था 1000 था, तो टेम्प में भी आ गया 1000। ठीक, अब हम वाइल का लूप चलाएंगे। क्या लूप चला देंगे, वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट इज इक्वल टू नल, कि टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो। ठीक है, तो टेम्प में क्या आ जाएगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब समझो, तो अभी टेम्प कितना है 1000, तो 1000 का नेक्स्ट नल नहीं है, कंडीशन ट्रू है। 1000 का नेक्स्ट कितना 1004, जो कि नल नहीं है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो 1000 में 1000 का नेक्स्ट आ गया 1004, तो यहाँ पर अब मेमोरी लोकेशन क्या स्टोर हो गई, 1004 स्टोर हो गई। फिर 1004 वाला नोड देखेंगे, ये 1004 वाला नोड, तो 1004 का नेक्स्ट भी नल नहीं है, 1004 का नेक्स्ट भी नल नहीं है, कितना 1008, फिर से कंडीशन ट्रू है, फिर से इसमें आ जाएगा 1008। ठीक, 1008 का नेक्स्ट कितना है 1012, तो 1008 का नेक्स्ट भी नल नहीं है, कंडीशन ट्रू है, 1012 है, तो टेम्प में फिर से 1008 का नेक्स्ट आ गया 1012। ठीक है, अब आगे देखेंगे 1012 का नेक्स्ट, 1012 का नेक्स्ट कितना है 1016, 1016 भी नल नहीं है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर टेम्प में कितना आ गया 1016। फिर 1016 का नेक्स्ट नल नहीं है, वाइल की कंडीशन क्या चेक हो रही है, 1016 का नेक्स्ट नल नहीं है, तो 1016 का नेक्स्ट भी नल नहीं है, तो कितना आ जाएगा 1020। अब 1020 देखेंगे जैसे ही, तो 1020 का नेक्स्ट नल है, 1020 का नेक्स्ट नल है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो लूप वहीं पर रुक गया। ठीक, क्या देखा, टेम्प में भी कितना स्टोर 1020, तो 1020 का जो नेक्स्ट है वो तो नल है, 1020 का तो नेक्स्ट नल है। अब नल है तो कंडीशन क्या हो गई, ये फॉल्स, लूप रुक गया। लूप जब रुक गया तो हम देखेंगे कि टेम्प की लास्ट वैल्यू कितनी थी, 1020, मतलब टेम्प में क्या स्टोर है 1020, मतलब टेम्प किसको रिफर कर रहा है, लास्ट नोड को रिफर कर रहा है। तो अब लास्ट नोड क्या है 1020 के नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे, जो नया नोड हमने बनाया था उसका एड्रेस डाल देंगे। तो सिंपली से क्या लिख देंगे हम, टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी कि टेम्प के नेक्स्ट में, तो टेम्प में मेमोरी लोकेशन कितनी स्टोर 1020 के नेक्स्ट में, मतलब इसमें 1020 के नेक्स्ट में क्या स्टोर कर देंगे, 1020 के नेक्स्ट में हम स्टोर कर देंगे NN, मतलब जो नया नोड बना था उसका एड्रेस, तो नया नोड का एड्रेस कितना था 1024, तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ गया 1024 आ गया। तो जब 1024 आ गया टेम्प के नेक्स्ट में, तो ये जो 1024 था वो नल की जगह पे स्टोर हो गया 1024। ठीक है, यहाँ पर स्टोर हो गया 1024। जब 1024 स्टोर हो गया तो ये जो नोड है लास्ट वाला, ये नए नोड को पॉइंट कर देगा, मतलब जो न्यूली इंसर्टेड नोड था वो वहाँ पर कहाँ, लिस्ट के लास्ट में इंसर्ट हो गया। ठीक, तो ये तो था हमारा इसका दूसरा सिनेरियो। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन कंप्लीट हुआ, इंसर्ट एट एंड। ठीक, आई होप आपको क्लियर आया होगा, क्लियर हुआ होगा, जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो कमेंट में। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद क्या है, तो एक चीज़ और देख लो कि हमको एक एक नोड मूव कैसे करते हैं, तो इस वाले लूप से हम एक एक करके नोड को मूव करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या है, डिलीट एट बिगिनिंग, बहुत ही सरल है, बहुत सरल है डिलीट एट बिगिनिंग। सबसे पहले डिलीट करना है, तो डिलीट करना है तो यहाँ n आर्गुमेंट में नहीं दिया रहेगा। n कब दिया रहता है, या कोई वैल्यू कब दी रहती है, जब वो वैल्यू में इंसर्ट करनी लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे क्या दिया, सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस। स्टार्टिंग एड्रेस मतलब हमको पता चल जाए कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है लिस्ट की। ठीक है, स्टार्टिंग एड्रेस। तो एक कंडीशन तो हमेशा ही चेक करा लोगे, क्या चेक करा लोगे, कि अगर स्टार्ट क्या होता है, नल होता है, स्टार्ट अगर क्या होगा, नल होगा, तो एक मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा क्या, लिस्ट एम्प्टी। भैया अगर स्टार्ट नल है तो हमको डिलीट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, लिस्ट एम्प्टी प्रिंट हो जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल। आगे चलो, आगे चलेंगे तो एल्स में कंडीशन लगा देंगे। क्या कंडीशन अब लगनी है, मतलब बिगिनिंग का नोड डिलीट करना है। तो अगर स्टार्ट एम्प्टी है, मतलब स्टार्ट नल है, तो लिस्ट एम्प्टी प्रिंट होगी। अब ये देख लो सिनेरियो, ये लिस्ट बनी हुई है, अब यहाँ पर स्टार्ट एम्प्टी नहीं है, स्टार्ट नल नहीं है, स्टार्ट नल नहीं है, और हमको ये वाला नोड डिलीट करना है। ये वाला नोड क्या करना है, स्टार्टिंग का नोड डिलीट करना है। तो स्टार्टिंग का नोड अगर डिलीट करना है तो बहुत छोटी सी चीज़ है, स्टार्ट में किसका एड्रेस होना चाहिए, ये जो यहाँ पर एड्रेस स्टोर है 1004 का ही तो एड्रेस होगा। ये वाला यहाँ पर एड्रेस अगर दिख ना रहा हो,
1004, ये है 1008। तो इस वाले नोड का एड्रेस 1004, इस वाले का है 1008। तो स्टार्ट में 1000 ना हो के स्टार्ट में क्या होना चाहिए, 1004 होना चाहिए ना। मतलब ये वाला नोड नहीं होगा, किसका एड्रेस किसको रिफर कर देगा, इसके बाद वाले जो नोड है उसके एड्रेस को रिफर कर देगा, 1004 को रिफर करेगा, तभी तो यहाँ पर ये वाला नोड हट पाएगा यहाँ से लिस्ट से। तो हम लोग सिंपल सा काम क्या कर देंगे, देखो समझो, सिंपल सा काम हम ये कर देंगे कि स्टार्ट में स्टोर करा देंगे, क्या स्टोर करा देंगे, स्टार्ट डॉट नेक्स्ट। स्टार्ट में स्टार्ट का नेक्स्ट एड्रेस, नेक्स्ट वाला एड्रेस स्टोर करा देंगे। तो स्टार्ट में कितना था 1000, तो 1000 की जगह पे हमने स्टार्ट में क्या डाल दिया, 1000 का नेक्स्ट मतलब 1004। तो स्टार्ट में स्टार्ट का नेक्स्ट यानी कि 1000 की जगह कितना गया 1004, मतलब यहाँ से 1000 हट गया, कितना गया यहाँ पर 1004 आ गया। यहाँ पर जैसे ही 1004 आया तो ये 1000 वाले नोड को पॉइंट नहीं करेगा, ये किसको पॉइंट कर देगा, डायरेक्टली नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट कर देगा, जो उसके नेक्स्ट वाला नोड था। तो मतलब क्या हुआ, ये वाला जो नोड था वो डीलिंक हो गया। डीलिंक हो गया का मतलब क्या है, वो यहाँ से हट गया। ठीक है, कहाँ से हट गया, लिस्ट से हट गया। ठीक, अब बाकी का काम क्या कर देगा, देखो यहाँ पे हमने उसको मेमोरी से डिलीट नहीं किया, उसको क्या कर दिया, डी रिफरेंस कर दिया, जिसको क्या बोलते हैं, डी रिफरेंस कर दिया। डी रिफरेंस का मतलब क्या है, हमने उसकी मेमोरी लोकेशन जहां पर स्टोर थी, स्टार्ट में स्टोर थी 1000, हमने वहां से हटा दी। ठीक, अगर किसी ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन का एड्रेस किसी भी वेरिएबल पे स्टोर नहीं है, मतलब इन शॉर्ट क्या है कि उसका काम नहीं बचा है हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर, तो जावा का जो डिफॉल्ट मैकेनिज्म है गार्बेज कलेक्शन जिसको बोलते हैं, तो जावा गार्बेज कलेक्टर का काम क्या है, अनयूज्ड मेमोरी को अपने आप से ही कंप्यूटर से क्लियर कर देता है। ठीक, तो बाकी का काम क्या कर देगा, जावा गार्बेज कलेक्टर कर देगा, जो मेमोरी अनयूज्ड है उसको वहाँ से अपने आप डिलीट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहला नोड होगा वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा आपका। ठीक, आई होप क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद देख लो, ब्रैकेट मैंने सबसे नीचे बंद कर रखा है, कंफ्यूज मत होना, ये इफ का ब्रैकेट बंद, ये एल्स का ब्रैकेट बंद, और ये सबसे नीचे फंक्शन का ब्रैकेट बंद। तो ये इतना छोटा था डिलीट एट बिगिनिंग। अब चलते हैं डिलीट एट एंड, एंड से डिलीट करते हैं। ठीक है, तो एंड से डिलीट करते हैं तो एक कंडीशन तो भैया सेम होने वाली है। कौन सी सेम होने वाली है, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल। अगर स्टार्ट नल है तो क्या हो जाएगा, SOP11 में प्रिंट करा देंगे लिस्ट एम्प्टी, लिस्ट एम्प्टी हो गया। ठीक, एल्स, अब एल्स में मान लेते हैं लिस्ट एम्प्टी नहीं है, लिस्ट एम्प्टी नहीं है। यहाँ पर एड्रेस लिख लेते हैं अगर दिख ना रहा हो, इसका 1004 है और इसका 1008 है। तो अब इसके लिए करेंगे क्या, हमको करना है, अगर लास्ट वाला नोड डिलीट करना, बहुत ध्यान से समझना, अगर लास्ट वाला नोड डिलीट करना है, अगर लास्ट वाला नोड डिलीट करना है तो उसके पहले जो नोड है 1016 के नेक्स्ट से, 1016 के नेक्स्ट पे जो एड्रेस स्टोर है उसको ही जाके हम क्या कर देंगे, नल कर देंगे। अगर हम यहाँ पर नल स्टोर कर दें, इसकी जगह पे क्या स्टोर कर दें, नल स्टोर कर दें, तो ये वाला जो नोड होगा लास्ट वाला वो डी रिफरेंस हो जाएगा, उसका एड्रेस कहीं स्टोर ही नहीं होगा। तो ये वाला नोड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक, ये वाला नोड क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, लास्ट वाले नोड से पहले वाले नोड का एड्रेस लेके आना, लास्ट वाले नोड से पहले वाले नोड का एड्रेस लेके आना। ठीक, कैसे लेके आएंगे देखो समझो। ठीक है, कैसे लेके आएंगे समझो, बहुत लॉजिकल है। तो दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक नोड ले लेते हैं टेम्प, उसमें स्टोर कर देंगे स्टार्ट। एक ले लेते हैं नोड प्री, उसमें भी क्या स्टोर कर देंगे, दूसरी लाइन में ले लेते हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। एक ले लेते हैं नोड प्रीवियस नोड, प्रीवियस नोड में भी क्या स्टोर कर देंगे, स्टार्ट स्टोर कर देंगे। ठीक, वाइल का लूप चला देंगे। क्या वाइल का लूप चला देंगे भैया, कि अगर टेम्प डॉट नेक्स्ट नल नहीं है तो प्री में आ जाएगा टेम्प और टेम्प में आ जाएगा टेम्प डॉट नेक्स्ट। बहुत सिंपल लॉजिक, अब समझ लो। ठीक है, समझ लो, क्या समझना है, समझना ये है कि एक हमारे पास प्री है, ठीक है, एक हमारे पास प्री है, एक क्या है, टेम्प है। दोनों में ही अभी स्टार्टिंग वाला एड्रेस पड़ा हुआ, दोनों में स्टार्ट डाल के रखा है ना, तो स्टार्टिंग का एड्रेस दोनों में स्टोर है। यहाँ पर भी 1000 स्टोर है, यहाँ पर भी 1000 स्टोर है। ठीक, यहाँ पर भी 1000, यहाँ पर भी 1000, दोनों में 1000 है। अब क्या कंडीशन चेक कर रहे हैं यार हम, कंडीशन ये चेक करें कि टेम्प का नेक्स्ट अगर नल नहीं है तो टेम्प कितना, 1000 का नेक्स्ट, 1000 का नेक्स्ट नल नहीं है, कितना 1004 है। कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो जो टेम्प की वैल्यू है वो प्री में चली गई, तो टेम्प में 1000 था, प्री में 1000 आ गया। ठीक, और टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट आ गया, टेम्प का नेक्स्ट मतलब 1000 का नेक्स्ट, 1000 का नेक्स्ट क्या है, 1004 है, तो यहाँ पर आ गया 1004। ठीक है, फिर से चेक करा, फिर से यहाँ पर आया
चेक कर लिया। क्या चेक कर लिया कि टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है, तो टेम्प में क्या स्टोर है 1004 का नेक्स्ट नल नहीं है, क्या स्टोर है 1008 स्टोर है। तो पहले प्री में टेम्प की वैल्यू डाल दी 1004 और टेम्प में 1008 डाल दिया। इसी तरह चेक किया 1008 का नेक्स्ट नल नहीं है, तो 1008 का नेक्स्ट नल नहीं कितना है 1012 तो सबसे पहले प्री में टेम्प की वैल्यू 1008 डाल दी, यहाँ पर क्या कितना आ गया 1012 आ गया। फिर क्या चेक कर रहा है कि 1012 का नेक्स्ट नल नहीं है, 1012 का नेक्स्ट नल नहीं है कितना 1016, तो 1012 के नेक्स्ट भी नल नहीं है, सिंपल कंडीशन ट्रू है। तो प्री में आ गया 1012, यहाँ पर आ गया 1016, कितना आ गया 1016 का नेक्स्ट भी नल नहीं है। ठीक, ये जो मैंने अभी चेंज किया था उसको हटा देते हैं। ठीक है, 1016 का नेक्स्ट भी नल नहीं है, 1016 का नेक्स्ट 1020 वो भी नल नहीं है, तो प्री में आ गया 1016 और यहाँ पर आ गया 1020। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पर 1020 आ गया। ठीक, 1020 आ गया। अब क्या चेक करेंगे, ऊपर जाएंगे, क्या 1020 का नेक्स्ट नल नहीं है, बट 1020 का तो नेक्स्ट नल है। ठीक है, कंडीशन हो गई फॉल्स, लूप रुक गया। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, लूप रुक गया, लूप स्टॉप हो गया। अब देखोगे तो जो टेम्प में वैल्यू स्टोर है, नोड कौन सा है, वो लास्ट नोड स्टोर हो गया, लास्ट नोड का एड्रेस स्टोर हो गया, आ गया टेम्प के अंदर। और जो प्री में आ गया वो कौन सा आ गया, सेकंड लास्ट आ गया, सेकंड लास्ट नोड का एड्रेस आ गया प्री में। ठीक है, प्रीवियस नोड में सेकंड लास्ट और टेम्प में लास्ट। तो हमें करना क्या है, करना ये है जो प्रीवियस में वैल्यू स्टोर है, प्रीवियस नोड की एड्रेस स्टोर है कितना 1016 के नेक्स्ट में क्या डाल देना है, नल डाल देना है। तो अपने आप लास्ट वाला जो नोड होगा वो डी रिफरेंस हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, कैसे डाल देंगे, तो 1016 देख लो कहाँ स्टोर है, प्री वेरिएबल में स्टोर है। तो यहाँ सिंपल सा काम क्या लिख दोगे नीचे, प्री डॉट नेक्स्ट, मतलब 1016 का नेक्स्ट, मतलब इस मेमोरी को रेफरेंस कर रहा है 1016 का नेक्स्ट, जहां पे 1020 स्टोर है उसमें क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा, नल। ठीक है, क्या आ गया, नल आ गया। तो मतलब 1000, ठीक, क्या डाल दिया, नल। तो यहाँ पर देख लोगे 1016 का जो नेक्स्ट है, जहां पर 1020 स्टोर था वहां पर क्या डाल दिया, एक यहाँ पर डाल दिया, इसको हटाकर नल। ठीक, वो ओवरराइड हो गया, क्या आ गया, नल आ गया। जैसे ही नल आ गया तो अब क्या शो कर 1016 का नेक्स्ट तो नल है, तो इसके आगे अब ये इसको पॉइंट ही नहीं कर रहा है। जब पॉइंट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लिस्ट से हट गया, लिस्ट से हट गया, मतलब ये डी रिफरेंस हो गया, इसका एड्रेस कहीं भी लिस्ट में स्टोर नहीं है, डी रिफरेंस हो गया। तो जावा का गार्बेज कलेक्टर जो होता है, सुना होगा गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, बाकी का काम जावा गार्बेज कलेक्टर करके उसको मेमोरी लोकेशन से अपने आप रिमूव कर देगा, हटा देगा। ठीक, ये तो था हमारा क्या, इंसर्ट एट एंड की वैल्यू हम कैसे, डिलीट एट एंड की वैल्यू कैसे डिलीट करते हैं। तो सबसे मेन मोटिव हमारा ये रहता है कि उस नोड तक पहुंचना जो हमें डिलीट करना है। तो हम पहुंचे कैसे, वाइल का लूप चला के पहुंचे। ठीक है, लॉजिक देख लोगे, मैंने सब एग्जीक्यूशन करके आपको बताया हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं अगले फंक्शन पे। ठीक है, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहोगे, सारी चीजें समझ आती जाएंगी। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है डिस्प्ले। सारे नोड को डिस्प्ले कराना है, बहुत ईजी है, वही सेम वाइल का लूप चलेगा। कैसे चलेगा, एक इफ की कंडीशन यहाँ भी पड़ जाएगी, क्या पड़ जाएगी, अगर स्टार्ट क्या है, नल है, स्टार्ट अगर नल है तो भैया क्या कर दोगे, बहुत सिंपल सा काम है, मैंने अभी पिछले वाले फंक्शन में भी बताया है, लिस्ट क्या होएगी, एम्प्टी होएगी, लिस्ट एम्प्टी। ठीक, एल्स नहीं तो अब हमको सारी वैल्यूज प्रिंट करानी, सारी वैल्यूज का मतलब क्या, एड्रेस नहीं प्रिंट कराने, वैल्यूज प्रिंट करानी, मतलब 10 प्रिंट करा देना है, 20 प्रिंट करा देना है, 30 प्रिंट करा देना है, 40 प्रिंट करा देना है, ये सारी वैल्यूज प्रिंट करा दोगे। तो कैसे प्रिंट करा दोगे, समझो, एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लोगे, नोड टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट। ठीक, एक बात याद रखना कि जब भी हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे तो स्टार्ट का लूप नहीं चलाना है। ठीक है, स्टार्ट का ही लूप चला दोगे तो जो तुम्हारे पास स्टार्टिंग एड्रेस है वही ऑल्टर हो जाएगा, तो तुमको दोबारा वो स्टार्टिंग एड्रेस मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमेशा हम स्टार्ट की क्या बना रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं, स्टार्ट को टेम्प में स्टोर कराएं ताकि स्टार्ट ना चेंज हो, हमको हमेशा पता रहे हमारे पास एक स्टार्ट नाम के वेरिएबल में स्टार्टिंग वैल्यू सिक्योर रखी है। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास एक वेरिएबल में क्या रखी है, सिक्योर रखी है 1000, उसको हम कभी नहीं छुएंगे, उसको कभी चेंज नहीं करेंगे। इसीलिए हमेशा स्टार्ट की क्या बना लेते हैं, कॉपी। क्यों बना लेते हैं कॉपी, अगर पीछे वाले फंक्शन में देखेंगे तो हर बार टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट हम स्टोर कराते जा रहे हैं, तो टेम्प की वैल्यू हमेशा चेंज होती जा रही है। तो अगर स्टार्ट का ही लूप चला देंगे, चला तो स्टार्ट का लूप भी सकते हैं, अगर स्टार्ट का ही लूप चला देंगे तो वो वैल्यू अल्टर हो गई। ठीक है, अल्टर हो गई तो हमको दोबारा स्टार्टिंग एड्रेस ही नहीं मिलेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा स्टार्ट की कॉपी बना लेते हैं। ठीक, कॉपी प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो टेम्प में हमने स्टार्ट की वैल्यू स्टोर करा दी। ठीक, तो एक टेम्प वेरिएबल लिया, टेम्प में 1000 डाल दिया स्टार्टिंग एड्रेस, और एक वाइल का लूप चला दिया। क्या वाइल का लूप चला दिया कि टेम्प नॉट इज इक्वल टू नल, कि अगर टेम्प नल नहीं है तो क्या प्रिंट कर देंगे, SOPLN टेम्प डॉट
डेटा, क्या प्रिंट कर देंगे, टेम्प डॉट डेटा। अब समझो नोड था, नोड के दो पार्ट थे, एक डेटा पार्ट एक नेक्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले टेम्प में क्या स्टोर है 1000, तो 1000 स्टोर है तो टेम्प नल नहीं, 1000 नल नहीं है, क्या प्रिंट हो जाएगा, क्या यहाँ पर 1000 का डेटा क्या है 10, तो क्या प्रिंट हो गया, आउटपुट में देख लोगे क्या प्रिंट हो गया 1000 का डेटा। 1000 का डेटा क्या है, 1000 का डेटा है 10, तो 10 प्रिंट हो गया। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, टेम्प में क्या स्टोर करा देंगे, टेम्प में आ जाएगा टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट आ जाएगा। टेम्प का नेक्स्ट आ गया, इसका मतलब क्या है, ये ब्रैकेट ध्यान देना, मैंने फंक्शन के ब्रैकेट लास्ट में क्लोज कर रखा है ब्लू कलर से, ठीक है। तो अब टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट आ गया, मतलब टेम्प में क्या कितना है अभी 1000, 1000 में 1000 का नेक्स्ट आ गया, 1000 का नेक्स्ट क्या है 1004, तो यहाँ पर आ गया 1004, ऊपर जाएगा तो 1004 भी नल नहीं, उसका डेटा प्रिंट हो गया, तो 1004 का डेटा क्या है यहाँ पर 20, तो 20 प्रिंट हो गया। फिर टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट डाल दिया, टेम्प में 1004 का नेक्स्ट कितना 1008 आ गया, वो भी नल नहीं है तो उसका डेटा 30 प्रिंट हो गया। फिर 1008 में मतलब टेम्प का नेक्स्ट मतलब 1008 का नेक्स्ट आ गया, 1008 का नेक्स्ट कितना 1012, कितना आ गया 1012, वो भी नल नहीं है, उसका डेटा प्रिंट हो गया 40, ठीक है। फिर 1012 में कितना स्टोर है 1012, उसके नेक्स्ट में कितना है 1016, 1016 भी नल नहीं है तो क्या डाल दिया 1016 डाल दिया, 1016 भी नल नहीं है तो उसका डेटा 50 प्रिंट हो गया। फिर टेम्प में 1016 का नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1020, तो यहाँ पर टेम्प में 1020 आ गया, वो भी नल नहीं है तो उसका डेटा 60 प्रिंट हो गया। ठीक, अब टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट डाल देंगे 1020 स्टोर, 1020 का नेक्स्ट क्या है नल, तो यहाँ पर नल हो गया। तो जब नल हो गया तो फिर कंडीशन वाइल की क्या हो गई फॉल्स, 1000 मतलब टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है, बट यहाँ पर टेम्प का नेक्स्ट तो नल, मतलब टेम्प अगर नल नहीं है तो यहाँ पर टेम्प क्या हो गया नल हो गया, अगर टेम्प नल हो गया तो लूप रुक जाएगा, यानी कि सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पर प्रिंट हो चुकी हैं। ठीक है, ये तो था डिस्प्ले फंक्शन, यानी कि टेम्प डॉट डेटा को प्रिंट कराते जाओगे। ठीक, कब तक प्रिंट कराते जाओगे कि जब तक टेम्प नल ना हो जाए। ठीक है, और टेम्प में क्या आता जाएगा, टेम्प का नेक्स्ट वाला एड्रेस आता जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे प्रोसेस हमारा डिस्प्ले करने का। अगले फंक्शन पे आते हैं। अगला फंक्शन क्या है कि जितनी भी वैल्यूज हैं सम करनी है, क्या करनी है, जितनी भी वैल्यूज है सम करनी है। तो सिंपल सा लॉजिक है, एक इंट सम इज इक्वल टू 0 वेरिएबल ले लोगे। ठीक, चेक करा लोगे, क्या चेक करा लोगे कि अगर स्टार्ट क्या है नल है, ये कंडीशन तो हमें सब में चेक करानी है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा लिस्ट एम्प्टी, लिस्ट एम्प्टी प्रिंट हो गई। एल्स में क्या करेंगे, वही हम नोड की कॉपी बना लेंगे, एक मतलब स्टार्ट की कॉपी बना लेंगे, नोड टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट। भाई क्योंकि सम करना है तो सम करना है तो एक एक वैल्यू हमको गेट करनी पड़ेगी, एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्सेस करनी पड़ेगी, और एक एक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं वाइल का लूप चलाते हैं। तो वाइल का लूप क्या चला लेंगे, वही सेम जो पिछले वाले फंक्शन में चलाया हमने, वाइल टेम्प इज नॉट इज इक्वल टू नल, टेम्प इज नॉट इज इक्वल टू नल, ये वाइल का लूप चला दिया। अब हमको क्या करना है, सारी वैल्यूज को सम करना है, तो सम करने के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस सम कैसी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू है जो हमने सबसे ऊपर डिक्लेयर करा के रखी है। तो क्या ऐड कर देंगे टेम्प डॉट डेटा, ये वाला जो पार्ट है जो एक्चुअल वैल्यू स्टोर किस पार्ट में स्टोर है, डेटा पार्ट में ही तो स्टोर है। ये कौन सा पार्ट है यहाँ पर, डेटा। ठीक, तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो डेटा पार्ट में स्टोर है, तो हम लोग क्या ऐड करा देंगे टेम्प डॉट डेटा। हर बार टेम्प डॉट डेटा जितनी बार चलता रहेगा लूप उतनी बार ऐड होता जाएगा। और टेम्प में क्या आ जाएगा टेम्प डॉट नेक्स्ट, मतलब अगले वाला एलिमेंट का एड्रेस आता जाएगा। ठीक, एग्जीक्यूशन देख लो, एक तो हमारा क्या हो गया टेम्प हो गया, एक टेम्प डॉट डेटा हो गया, और एक सम हो गया। तो टेम्प में था 1000, 1000 नल नहीं है, 1000 नल नहीं है, तो सम में क्या ऐड हो जाएगा, टेम्प का डेटा ऐड हो जाएगा। तो टेम्प का डेटा है 10, सम 0 था, 0 प्लस 10 आ गया, कितना आ गया 10। ठीक, फिर टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट डाल दिया, तो टेम्प का नेक्स्ट क्या हो गया, 1000 का नेक्स्ट है 1004, तो टेम्प में आ गया 1004, 1004 का डेटा क्या है 20। ठीक है, तो अब टेम्प नल नहीं है तो टेम्प नल नहीं है, तो सम में अब क्या ऐड हो गया 10 में 20 ऐड हो गया। ठीक, क्लियर हुआ। फिर टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट आ गया, 1004 की जगह 1004 का नेक्स्ट आ गया, यानी कि कितना आ गया 1008, वो भी नल नहीं है तो उसका डेटा कितना है 30, अब यहाँ पे 30 ऐड हो गया, 60 हो गया। फिर टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट 1008 की जगह 1008 का नेक्स्ट मतलब 1012, 1012 आ गया, 1012 का डेटा क्या है 40, तो अभी 60 प्लस 40 100 हो गया। ठीक, फिर 1016 आ गया नेक्स्ट, 1016 का डेटा 50, तो 100 प्लस 50 कितना हो गया यहाँ पर 150। फिर इसके बाद 1020 क्या आ गया 1020, 1020 का डेटा कितना है 60, कितना आ जाएगा यहाँ पर 60, तो क्या बन गया 150 प्लस 60
210, ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई। अब जैसे ही 1020 की जगह 1020 का नेक्स्ट आएगा तो 1020 का नेक्स्ट कितना आ जाएगा यहाँ पर, नल। तो यहाँ पर टेम्प में क्या आ जाएगा, नल। तो जैसे ही टेम्प में नल आया तो वाइल की कंडीशन क्या थी, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, बट यहाँ पर टेम्प नल हो गया। जैसे टेम्प नल हुआ तो कंडीशन फॉल्स होगी, बाहर आ गए। हाँ, एक चीज़ और, हमें प्रिंट भी कराना था सम, तो प्रिंट क्या करा देंगे सम, यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम आउट प्रिंट एलन, सिंपल सा मैसेज दे दो यार, सम इज इक्वल टू प्लस सम, या मैसेज ऑल्टर कर सकते हो अपने हिसाब से, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, है ना, कोई भी मैसेज यहाँ पर कस्टमाइजेशन के फॉर्म में दे सकते हो। ये एल्स का ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो ये इफ बंद हो गया, ये एल्स बंद हो गया, ये फंक्शन बंद हो गया। ठीक, ये तो हमारा सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सम इवन। अभी कौन सी वैल्यूज ऐड करनी है हमें, इवन वाली वैल्यूज ऐड करनी है। तो देख लो वही सेम चीज़ है अभी जो मैंने करके दिखाया है। तो इंट सम इज इक्वल टू 0 वेरिएबल ले लेंगे सबसे पहले, जिसमें हम सम कर देंगे सारी वैल्यूज। इफ़ स्टार्ट को क्या चेक करा लेंगे, स्टार्ट अगर क्या होता है, नल होता है। स्टार्ट अगर नल होता है तो क्या हो जाएगा सिस्टम आउट प्रिंट एलन में, भैया हो जाएगा लिस्ट एम्प्टी, लिस्ट एम्प्टी हो गई। एल्स में हम लोग क्या कर देंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे नोड टाइप का, नोड टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट। वाइल का लूप चला देंगे, क्या वाइल का लूप चला देंगे कि अगर टेम्प क्या नहीं है, नल नहीं है, टेम्प अगर नल नहीं है, तो अगर टेम्प नल नहीं है तो सिंपल सी चीज़ है, तो हम ऐड कर लेंगे। लेकिन ऐड कौन सी वैल्यूज़ करनी, इवन वाली वैल्यूज़ करनी है, तो हम एक कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, इफ़ टेम्प डॉट डेटा, क्योंकि डेटा तो किस में वेरिएबल में स्टोर है, टेम्प डॉट डेटा भी तो स्टोर है, मतलब जो नोड है नोड के डेटा सेक्शन में, डेटा सेक्शन में ही तो डेटा स्टोर है। तो टेम्प डॉट डेटा मॉड बाई 2 इज इक्वल टू 0। इवन चेक कराने के लिए क्या कर देंगे, टेम्प डॉट डेटा मॉड बाई 2, उसको 2 से मॉड करके देखेंगे, रिमाइंडर 0 आ रहा है तब ही उसको ऐड कराएंगे। सम इज इक्वल टू सम प्लस टेम्प डॉट डेटा। ठीक, ब्रैकेट बंद हो गया। अब टेम्प में क्या स्टोर करा देंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट स्टोर करा देंगे। ठीक है, अब टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट आता जाएगा। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। अब इस मतलब इसका एग्जीक्यूशन देखने के लिए पीछे ही वाला एग्जीक्यूशन सेम देख लोगे। ठीक है, बस वैल्यू वही ऐड होंगी जो क्या है, इवन वैल्यूज हैं। आगे चलते हैं। अब प्रिंट मतलब स्टोर कराने के बाद अब क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे। क्या प्रिंट करा देंगे, सम ऑफ इवन वैल्यूज। सम ऑफ इवन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, किसमें स्टोर है, सम में, तो प्लस सम। ठीक, एल्स का ब्रैकेट बंद और फंक्शन यहाँ पर ऑलरेडी क्लोज्ड है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा ये। ठीक, तो मेन कोड कितना एनालाइज कर लोगे, इतना कोड मेन एनालाइज कर लोगे वाइल के अंदर का, बाकी तो सेम है। ठीक है, टेम्प अगर नल नहीं है तो टेम्प में जो डेटा है, टेम्प का जो डेटा है उसको हम 2 से मॉड करके चेक करा लेंगे यार 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो टेम्प का डेटा जो होगा सब में ऐड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं ऐड होगा। ठीक है, और टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट आता रहेगा। ठीक, तो ये हो गया सम ऑफ इवन। इसी तरह अगर सम ऑफ ऑड करना है तो क्या कर दोगे, कंडीशन बस उलट दोगे, नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सम ऑफ ऑड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर ये कहा जाता कि प्रिंट ऑल इवन वैल्यूज, प्रिंट ऑल इवन वैल्यूज की जगह क्या करते, तो फिर क्या करते, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला सम की जगह क्या लगा देते हैं यहाँ पर, एसओपी एलन टेम्प डॉट डेटा। तो इससे क्या होता है, इवन वैल्यूज प्रिंट हो जाती। इवन वैल्यूज क्या हो जाती, प्रिंट, यानी कि कब वैल्यू प्रिंट होती, जब टेम्प का डेटा क्या होता, इवन वैल्यू होता। ठीक है, तो वो डेटा प्रिंट भी हो जाता। तो इस तरीके से सम ऑफ इवन एलिमेंट्स या फिर प्रिंट ऑल इवन एलिमेंट्स भी कर सकते हो। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सम ऑड, सम ऑफ ऑल ऑड एलिमेंट्स। ठीक, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ऑड एलिमेंट्स कैसे बनाओगे। ठीक है, ये करके दिखाना। आगे चलते हैं। ठीक, सर्च, अब एक एलिमेंट सर्च करना है, तो जो एलिमेंट सर्च करना है वो हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में दे रखा है। कौन सा एलिमेंट है, इंट एन। देखो सर्च कैसे करेंगे, अब वही सेम प्रोसेस कर लेंगे। एक तो इंट एफ इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, एक कंडीशन तो यही लगा देंगे, क्या कि स्टार्ट अगर क्या होता है, नल होता है, नल होता है तो लिस्ट क्या हो जाएगी, एसओपी एलन लिस्ट एम्प्टी, लिस्ट क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। एल्स में आ गए, एल्स में क्या आ गए, एक हमने फिर से वही ले लिया, नोड टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट, नोड टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट। अब क्या कर देंगे, वाइल का लूप चला देंगे। वाइल का लूप क्या चल जाएगा, वाइल टेम्प इज नॉट इज इक्वल टू नल, कि टेम्प अगर नल नहीं है, तो टेम्प अगर नल नहीं है तो क्या कर लोगे, तो भैया करिए लोगे कि जो टेम्प का डेटा है, ठीक, एन है, उसको टेम्प के डेटा के बराबर चेक करा लोगे। ठीक, एन किसके बराबर चेक हो जाएगा, टेम्प के डेटा के बराबर। तो मान लिया एन की वैल्यू हमने ले ली 40,
ठीक, क्या ले ली 40। तो पहले टेम्प में क्या है 1000, 1000 का डेटा क्या है 10, तो 40 क्या 10 के बराबर है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर आ जाएगा टेम्प के डेटा में 20, तो 20 क्या 40 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर 30 क्या 40 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक, फिर 40 क्या 40 के बराबर है, कंडीशन ट्रू हो गई। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई यहाँ पर, तो क्या करा देंगे हम f में इंक्रीमेंट करा देंगे, f की वैल्यू एक इंक्रीज करा देंगे। ठीक, और यहाँ पर टेम्प में क्या आता जाएगा, अगले स्टेप पे मूव करने के लिए, अगले नोड पे मूव करने के लिए टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट आता जाएगा और वाइल का लूप बंद कर देंगे। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली कि जो n है वो टेम्प डॉट डेटा से कितनी बार मैच कर रहा है, मतलब जो n है वो लिस्ट में कितनी बार आ रहा है, कितनी बार टेम्प डॉट डेटा से मैच कर रहा है। जितनी बार मैच करेगा उतनी बार f में क्या होता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा। क्या होता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, f को चेक करा लेंगे। क्या चेक करा लेंगे f को, कि अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 से ज़्यादा होती है तो क्या प्रिंट करा देंगे, सिस्टम और println, तो हम प्रिंट करा देंगे वैल्यू फाउंड। ठीक, क्या प्रिंट करा देंगे, वैल्यू फाउंड, मतलब वैल्यू मिल गई है। ये हमने कर्ली ब्रैकेट इफ का स्टार्ट किया, कर्ली ब्रैकेट इफ का क्लोज किया। ठीक, वैल्यू मिल गई है। अगर वैल्यू मिल गई है तो ठीक है, वैल्यू फाउंड प्रिंट करा देगा। नहीं मिली तो हम लोग क्या प्रिंट करा देंगे, नॉट फाउंड प्रिंट करा देंगे। क्या प्रिंट करा देंगे, नॉट फाउंड। तो एल्स में कंडीशन लगा देंगे। क्या एल्स में कंडीशन लगा देंगे, SOPLN में, सॉरी नॉट फाउंड, सॉरी जरूर बोल देना, नहीं बुरा मान जाता है कभी कभी। ठीक, ये बंद हो गया, एल्स का ब्रैकेट है। अब ये वाला एल्स बंद कर देंगे और फंक्शन का ऑलरेडी यहाँ पर मैंने क्लोज करके रखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा सर्चिंग। तो ये डुअल काम कर रहा है। कौन सा दो काम कर रहा है, एक तो सर्चिंग भी करा और एक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नंबर भी फाइंड करा। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर फाइंड करना है तो f को प्रिंट करा दोगे, सीधे फ्रीक्वेंसी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी निकाल के उसके फ्रीक्वेंसी का 0 से बड़ी है तो वैल्यू फाउंड, अदरवाइज नॉट फाउंड। तो ये हो गया हमारा सर्च फंक्शन। ठीक, तो ये लिंक्ड लिस्ट के यहाँ पर हमने कुछ लेक्चर में कुछ हमने फंक्शंस पढ़े जो कि फंक्शंस एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। अभी आपको करना क्या है, सिंपली 10 ईयर उठानी है। 10 ईयर में जितने भी क्वेश्चन लिंक्ड लिस्ट के हैं, लास्ट 10 साल के 12 साल के जितने लगा पाओ मैक्सिमम, वो सारे उठा के यहाँ पर लगा लोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा शायद ही कुछ मिल जाए आपको क्वेश्चन में, अदरवाइज यही सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, अब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड गाइस।